हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सर्वनाम के बारे में सीखेंगे। आपके एग्ज़ाम से संबंधित आपके जो जनरल हिंदी है उसके टॉपिक वाइज हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हम संज्ञा के बारे में पढ़ा, ठीक है। संज्ञा का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, उसके उदाहरण हमने देखे। आज की हमारा टॉपिक है सर्वनाम, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, आप क्लास को एंड तक देखिएगा। अगर आप पूरी क्लास देखेंगे तो ही आपके ये टॉपिक समझ में आएगा। तो सर्वनाम का अर्थ क्या है? सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, ठीक है, सबका नाम। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ये दोहराव को टालते हैं, यानी बार बार संज्ञा का नाम लेने से बचा जा सकता है। इससे वाक्य को सुगम बनाते हैं। अब देखिए, संज्ञा के दोहराव को कैसे टालते हैं। राम संज्ञा है, राम की जगह हम चाहे श्याम हो, चाहे रोहन हो, सोहन हो, चाहे पुस्तक में किसी भी प्रकार की संज्ञा हो। राम बाजार जाता है, राम बाजार से सब्जी लाता है, राम बाजार से वापस आता है। तो राम राम हर बार राम दोहराया गया। इसी दोहराव को टालने के लिए सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। कैसे? राम बाजार गया, वह वहाँ से सब्जी लाया। अब वह क्या है? वह हो गया सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो होते हैं सर्वनाम। आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। परिभाषा: वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण: राम स्कूल गया, वह पढ़ाई करता है। अब यहाँ पे ऐसे आएगा, राम स्कूल गया, राम पढ़ाई करता है, तो ये हो गया संज्ञा का दोहराव। वह पढ़ाई करता है, तो ये हो गया सर्वनाम। वह यहाँ पे सर्वनाम है, ठीक है। यहाँ वह एक सर्वनाम है जो राम संज्ञा के स्थान पर आया है। संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द आते हैं वो सर्वनाम होते हैं। अभी हम देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके प्रकारों के बारे में अलग अलग हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेके आते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जो जीके और आपके सब्जेक्ट की है क्लासें हैं, एमसीक्यूज़ की वीडियो है, वो आप तक पहुंचती रहे। तो सर्वनाम के प्रकार 6 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे, उसके उदाहरण भी देखेंगे। इसके बाद हम जो ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। तो पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। यह, वह, यह, ये, वे, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये शब्द जिस भी संज्ञा के स्थान पर आए, ये शब्द आए, वो क्या है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में भी 3 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। पहला कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। 3 प्रकार के सर्वनाम होते हैं इसमें। दूसरा कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। जब कार्य करने वाला और कार्य से प्रभावित होने वाला एक ही होता है। जब कार्य करने वाला और कार्य से प्रभावित होने वाला एक ही होता है, स्वयं, अपना, खुद, ये वो सर्वनाम के उदाहरण हैं। सब कार्य करने वाला और कार्य से प्रभावित होने वाला ही एक ही होता है, खुद ही कार्य करता है, खुद के बारे में लिखता है। मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ। मैं अपना खाना, यहाँ पे मैं वाक्य बोलता रहा हूँ कि मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ, तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम।
निश्चित रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज़ हो उसका निश्चित होना करते हैं, निश्चित रूप से संकेत करते हैं। यह, वह, वही, वे, ये शब्द होते हैं। यह मेरा घर है, ठीक है, वह श्याम की गाड़ी है, निश्चित हो रहा है इस पे, ठीक है। अनिश्चितवाचक सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु या किसी व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। कोई आया है, कोई आया है, निश्चित नहीं है, यहाँ पे अनिश्चित है, कौन आया है। कुछ, प्रत्येक, सभी, ये क्या है, अनिश्चितवाचक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसी से प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है। कौन, क्या, कैसा, किसका। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो जो वाक्य हम पढ़ते हैं तभी पता चल जाता है, क्योंकि उसमें प्रश्न पूछा हुआ होता है। कौन आया है, क्या कर रहा है, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ते हुए संबंध स्थापित होते हैं। जो, सो, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जिसने, जिसे, ठीक है, तो ये शब्द आएंगे, वो होगा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के जो सर्वनाम है, अब इनके जो प्रश्न है, उदाहरण है, वो भी देख लेते हैं। वह बहुत अच्छा गाता है, पुरुषवाचक, वह बहुत अच्छा गाता है। मैंने स्वयं ही ये कार्य किया, मैंने स्वयं यानी स्वयं के लिए, स्वयं ही कार्य करता है और स्वयं भी प्रेरक होता है। उसमें क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। संबंध हो गया इसमें जो, सो वाला, वही है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। संबंधवाचक यानी संबंध किससे संबंध है, खुद से ही संबंध है। कौन आ रहा है, प्रश्नवाचक हो गया यहाँ पे। कोई मुझे बुला रहा था, यानी बुला तो रहा था परंतु पता नहीं है कौन बुला रहा था। कोई मुझे बुला रहा था, अनिश्चित है यहाँ पे। यह गाड़ी राम की है, निश्चयवाचक हो गया, क्योंकि राम की गाड़ी है, ये निश्चित है। गाड़ी किसकी है, राम की। अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, अव्यय। आप बताइएगा कि ये यहाँ पर 10% दिए हुए और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, काउंट करते जाइएगा आप। सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है, राम, पुस्तक, वह, सुंदर। राम क्या है, ये संज्ञा है। पुस्तक ये भी संज्ञा है, राम व्यक्तिवाचक और पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। सुंदर यह विशेषण है, विशेषण हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सर्वनाम कौन सा है, वह है, ठीक है, यह सी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं, तू, हम किस प्रकार के सर्वनाम है, निजवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। यह है पुरुषवाचक सर्वनाम है, मैं, तू, हम, ठीक है। स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चितवाचक। स्वयं यह है संबंधवाचक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन किस प्रकार का सर्वनाम है, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। यह है प्रश्नवाचक, पता चल रहा है स्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो लड़का पढ़ता है वह पास होता है। जो पढ़ता है वह पास होता है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, लड़का, पास, जो, पढ़ता। लड़का क्या है, संज्ञा है, पास अन्य,
जो ये है सर्वनाम, और ये क्या है, धातु है, पढ़ता है, पढ़ धातु है। ठीक है, इसमें जो सर्वनाम है, जो पढ़ता है वह पास होता है। और कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक होगा इसमें, सर्वनाम संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नहीं आया में कौन सा सर्वनाम है, कोई नहीं आया, निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चितवाचक। इसमें कोई में आ गया, अनिश्चितवाचक होगा। जिसने मेहनत की वह सफल हुआ, वाक्य में जिसने है प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, सर्वनाम, निश्चयवाचक। संबंधवाचक होगा यहाँ पे, जिसने मेहनत की वह सफल हुआ, संबंध हो गया। जिसने मेहनत की उससे संबंध हो गया। सफल कौन हुआ, जिसने मेहनत की। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी क्या है, निश्चय, पूर्व, संबंधवाचक, संपूर्णवाचक, संबंधवाचक होगा इसमें। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, वह ये सर्वनाम है। पुरुषवाचक, कौन ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, स्वयं ये संबंधवाचक सर्वनाम, लाल ये जो सर्वनाम नहीं है ये क्या है, विशेषण है। लाल विशेषण है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन सर्वनाम से संबंधित। और सर्वनाम टॉपिक आपको कैसा लगा, और इसके बाद में आपको कौन सा टॉपिक या जीके या किस पे आपको क्लास चाहिए, संज्ञा सर्वनाम के एमसीक्यूज के, और आपको क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इस प्रकार की वीडियो के साथ अगली क्लास में। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।